आइए देखें कि कैसे पाकिस्तान उन्नत सैन्य तकनीक के लिए अपनी राष्ट्रीय बुनियादी संपत्तियों का सौदा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या परमाणु निरोधक क्षमता पाने के लिए बुनियादी ढांचे की बलि दी जा सकती है? हालिया रिपोर्ट्स इन कूटनीतिक सौदों को हथियार पाने के लिए घर के बर्तन बेचने जैसी मजबूरी बता रही हैं। शुरुआत करते हैं ग्वादर पोर्ट से। चीन के साथ जुड़ा ये पहला और सबसे बड़ा रणनीतिक प्रस्ताव है। दरअसल इस्लामाबाद को सेकंड स्ट्राइक क्षमता चाहिए थी, मतलब पहला परमाणु हमला सहकर भी पनडुब्बियों से पलटवार करने की ताकत। इसके बदले कथित तौर पर ग्वादर कमर्शियल पोर्ट को स्थायी चीनी नौसैनिक अड्डे में बदलने की पेशकश की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दक्षिण एशिया में परमाणु प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के डर से बीजिंग ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये लेन देन वाली कूटनीति सिर्फ चीन तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका तक भी फैली है। 3000 किलोमीटर ये शाहीन 3 मिसाइल की रेंज है, जो वॉशिंगटन को दिए गए कूटनीतिक आश्वासनों का मुख्य केंद्र है। 2022 में नेतृत्व बदलने के बाद सैन्य अधिकारियों ने खास सुरक्षा गारंटी देने के लिए वॉशिंगटन का दौरा किया। अमेरिकी कूटनीतिक सुरक्षा पाने के लिए कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों को संवेदनशील परमाणु स्थलों तक पहुंच दे दी गई। साथ ही कथित तौर पर यह भी आश्वासन दिया गया कि शाहीन 3 मिसाइल कभी इजराइल को निशाना नहीं बनाएगी। अब समझना होगा कि ये सारे सौदे दक्षिण एशियाई सैन्य शक्ति के संतुलन में आखिर कैसे फिट बैठते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए 40 चीनी J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। इसका सीधा मकसद पुराने अमेरिकी और फ्रांसीसी जेट्स को हटाकर 5वीं पीढ़ी की तकनीक से क्षेत्रीय बढ़त हासिल करना है। लेकिन असली ताकत उधार के सैन्य हार्डवेयर से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतरीन शिक्षा और इंजीनियरिंग से आती है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बुनियादी ढांचे के इन सौदों से आर्थिक संप्रभुता को कितना खतरा है। सोचने वाली बात है, ये विशाल रक्षा सौदे तब हो रहे हैं जब देश खुद IMF बेलआउट पर निर्भर है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कर्ज और कमजोर संप्रभुता की बुनियाद पर बनी सैन्य ताकत असल में बहुत नाजुक होती है। इस पूरी रणनीति में बाहरी सुरक्षा के लिए बुनियादी क्षेत्रीय संपत्तियों का सौदा करने का एक साफ पैटर्न दिखता है। तो सोचने वाली बात है, क्या उधार की ये सैन्य ताकत देश की आर्थिक संप्रभुता को खोखला कर रही है?